नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन। एसटी संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज के शिक्षण सत्र में हम कक्षा 12 संस्कृत विषय हेतु एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक भास्वती द्वितीयो भागः के प्रथम पाठ अनुशासनम के प्रथम खंड पर चर्चा करेंगे। इसका प्रथम खंड भूमिका, पाठवाचन एवं अनुवाद से संबंधित है। आइए चलते हैं भूमिका भाग पर। अनुशासनम पाठ का प्रस्तुत अंश वैदिक वाङ्मय में अद्वितीय स्थान रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली शिक्षा वल्ली के 11वें अनुवाक से संकलित है। उपनिषदों का प्रादुर्भाव वैदिक ज्ञान के विकास के रूप में हुआ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञानार्थ गुरु के समीप में बैठना। इस गुरु शिष्य परंपरा में अध्ययन के उपरांत आचार्य के द्वारा शिष्य को जीवनोपयोगी यह उपदेश दिया गया है। यह मनोरम उपदेश इतने सहज भाव में प्रस्तुत किया गया है कि सीधा हृदय को स्पर्श करता है। अनुशासनम पद अनु उपसर्ग पूर्वक सास धातु में ल्युट प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है कर्तव्यपरक उपदेश। उपनिषद पद उप उपसर्ग पूर्वक नी धातु में सद एवं क्विप प्रत्ययों के योग से बना है, जिसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करना। शब्द कल्पद्रुम बृहदकोश के अनुसार उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया इति उपनिषद तथा वाचस्पत्यम बृहदकोश के अनुसार उपनिषदति प्राप्नोति ब्रह्मात्म भाव अनया इति उपनिषद, ये परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। चारों वेदों के पृथक पृथक उपनिषद हैं, यथा ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं ऐतरेय उपनिषद, कौशीतकी उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद हैं कठ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। सामवेद के उपनिषद हैं छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद हैं प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। आइए चलते हैं पाठवाचन की ओर। वेदमनुच्याचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीहि, सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम, भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम् एवं उपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यम्। इस प्रकार पाठ का वाचन पूर्ण हुआ। अब अनुवाद की ओर चलते हैं। वेदमनूच्याचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, अर्थात वेदम अनुच्य आचार्यः अन्ते वासिनम अनुशास्ति।
वेद का भली भांति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले शिष्यों को अनुशासित करते हुए कहते हैं, सत्यम वद, सदा सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्ममय आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय में किसी भी प्रकार से प्रमाद अर्थात आलस्य मत करो, आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी ही, आचार्य को उसका प्रिय धन समर्पित करने के लिए वंश परंपरा का उच्छेद मत करो। अर्थात आचार्य का प्रिय धन होता है शिष्य, और शिष्य आचार्य को प्राप्त होता है गृहस्थ से। अतः शिष्य को आचार्य को उसका प्रिय धन समर्पित करने के लिए संतति परंपरा का उच्छेद मत करो, अर्थात सद्गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। कुशलान्न प्रमदितव्यम, अपने कार्य कौशल से आलस्य नहीं करना चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय एवं प्रवचन से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव कार्य एवं पितृकार्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। मातृदेवो भव, माता में देव बुद्धि करने वाले बनो। पितृदेवो भव, पिता में देव बुद्धि करने वाले बनो। आचार्य देवो भव, आचार्य में देव बुद्धि करने वाले बनो। अतिथि देवो भव, अतिथि में देव बुद्धि करने वाले बनो। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, जो अनवद्य अर्थात अनिंदित या दोषरहित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए, अन्य दूसरे प्रकार के निंदित कर्मों का नहीं। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, अर्थात हम आचार्यों के जो शोभनीय आचरण अर्थात सत्कर्म हैं उन्हीं की तुम्हारे द्वारा उपासना की जानी चाहिए, इसके विपरीत कर्मों की नहीं। अर्थात हम गुरुजनों के भी जो सत्कर्म हैं उन्हीं का अनुसरण तुम्हारे द्वारा किया जाना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, इस प्रकार यदि कदाचित तुम्हें उचित अनुचित कर्म के विषय में अथवा आचरण व्यवहार के विषय में संदेह हुए तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा। तो तुम जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पर जो विचारशील एवं सहनशील, कर्ममय आचरण में पूर्णतः तत्पर एवं स्वतंत्र निर्णय में समर्थ तथा सरल चित्त धर्माभिलाषी कर्तव्यपरायण ब्राह्मण अर्थात विद्वद्गण होवें, वे जिस प्रकार से वहां पर व्यवहार कर रहे हों उसी प्रकार का व्यवहार तुम्हारे द्वारा भी किया जाना चाहिए। एष आदेशः, एष उपदेशः, यही हमारा आदेश है और यही उपदेश भी। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेद का सार तत्व अर्थात ज्ञान का सार तत्व है। एतद अनुशासनम, यही हमारा अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी प्रकार से उपासना के योग्य है। एवं चैतद उपास्यम, और इसी प्रकार से उपासना की जानी चाहिए, अर्थात इसी प्रकार का आचरण जीवन में किया जाना चाहिए। इस प्रकार अनुशासनम पाठ का अनुवाद कार्य पूर्ण हुआ।